गर्गाचार्य जी ने 1-1.5 घंटा लगा के फिर से प्रसादी बनाई, फिर से खीर बनाई। जैसे ही अपने ठाकुर जी क्या, ठाकुर जी छोटे बालक हैं घर में, झूठा कूटा कर गए, आप तो दोबारा प्रेम से पाओ, त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर तो कपड़ा धर लियो मुंह पे। ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। अब कहा वे लाला, बोले पिछली वाली खीर में केसर नाय पधराई, अब की तो केसर और पधराई है, और खांडवारी मिश्री डाली है, अब के तो जरूर जाऊंगा मैं खावे। सामग्री बनी, ठाकुर जी फिर से आए, खीर उठाए कर पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे वस्त्र हटायो, और ठाकुर जी को देख करके फिर से सामग्री फैली देख के अब के तो गुस्सा आ गया हमको। यशोदा मैया, एक बालक ना समझ लो आपते हैं, हम महात्मा हैं, हम गर्गाचार्य हैं, लोग बाग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि एक बार हमारे घर में पदनाम नहीं कर दो। हम आपके यहाँ आकर के बड़ी सहजता में स्वयं बना करके पा रहे हैं, और ये बार बार बालक आकर के यहाँ पे सब झूठा कूटा कर देता है, हम चले जाते हैं कहीं और जाकर के बना। यशोदा मैया, नहीं नहीं नहीं, क्रोध मत करो महाराज, गलती हो गई, लाला छोटो है। अरे एक बार खीर खा गया, दूसरी बार फिर आगे खा गया, इसको प्रसाद पवा दो ना पेट भर के। मैया बोली, पेट हो तो पवाऊ ना, कुआ है, कितना डारो, भरे ही ना। ठाकुर जी चुपचाप देख रहे, सुन रहे सबरी बात। मैया बोली, वो तो बहुत जानो, खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊंची अटारी पर धर के जामे, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए। मैया ने फिर से ठाकुर जी उठाए और अब की बार एक कमरा में बंद कर दिए। बोले महाराज जी अब बाहर ना आवे को, आप प्रेम से बनाओ, गुस्सा मत करो, क्रोध नहीं करो महाराज। ठाकुर जी वह कक्ष के जंगला में खड़े हैं। 1 साल को बालक क्रोध करे, इतना सुंदर लगे, जंगला पकड़ करके, और गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। तो बताऊंगा मैं, अब बुला तू अब के। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी बोले, शैतानी तो देख ही ना आया अभी तेने, तो अब के लगा तो भोग। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग सिद्ध कियो। जय जय, क्षमा करें, बालक बहुत उद्यमी है, आपका सब भोग झूठा कर दे, अब प्रेम से पाओ। मुख पर जैसे वस्त्र रखे, ठाकुर जी उतरे जंगलाते नीचे। किवाड़ उनके लिए क्या, माया से दरवाजा खोल दिया। गुटमुन हैं लाला ही, माया चला रहे हैं थोड़ी थोड़ी। और गर्गाचार्य जी की खीर उठाई और प्रेम से वही पाई, सब जगह सान दी। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, और जैसे ही खोल करके देखा, छोटे से बाल कृष्ण प्रभु की ही 4 भुजा प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। एक भुजा से खीर का पात्र हाथ में ले रखा है, एक भुजा से प्रेम से पा रहे हैं, और 2 भुजा से गर्गाचार्य जी को बुला रहे हैं, अपनी ओर इशारों कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो समझ गए, नेत्र सजल, आंखें लाल पड़ गई, घबरा गए, चरणों में गिर गए। बोले प्रभु क्षमा, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। पूरा विश्व हमें उसी नाम से जानेगा जो कल आप हमारा नाम करेंगे, और जानेगा ही नहीं, महा से महा पापियों का उद्धार वो नाम करेगा जो कल आप रखने वाले हैं। इसके लिए हमारा अधर से स्पर्श प्रसाद आपके मुख में जाना आवश्यक है। इधर आओ। गर्गाचार्य जी को समीप लेकर के वही खीर स्वयं उच्छिष्ट करके अपने अधरामृत से युक्त करके भगवान ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को पवाई, बोले अब आप कल जो नामकरण करेंगे उस नाम से जीव उद्धार होगा, जगत कल्याण होगा। जो कोई भी उस नाम का उच्चारण कर लेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर के उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो गर्गाचार्य जी को एक मान हो गया था, कहीं ना कहीं उनको पता तो था ही कि नंद भवन में जो बालक है वो भगवान के समान है, भगवान है ये नहीं पता था। उसका नामकरण भी मैं करूंगा, ये अभिमान आ गया था। तो ठाकुर जी ने ये मान नष्ट किया, बोले तुम्हारी क्षमता नहीं मेरा नामकरण करो, ये तो मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा तब मेरा नामकरण कर पाओगे। अगले दिन जैसे इस प्रातः काल हुई, सबसे पहले बलभद्र जी का नाम रखा गया। आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। मैया आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए मैं इसका नाम भी कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का आज नामकरण हो गया और भगवान का नाम कृष्ण रखा गया।